जब मुझे ये पता चला कि मेरी सौतन जो है वो बिना बताए मुझे मेरे शौहर के पास चली गई है और दोनों ने मिलकर मुझे बहुत बड़ा धोखा दे दिया है, तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी। मैंने घर आके अपनी अम्मी को बताया, अपनी बहनों को बताया, तो मेरी अम्मी जो है वो फूट फूट के रोना शुरू हो गई। क्योंकि उनको ये लग रहा था कि कहीं अब तलाक के पेपर्स ही जो है वो हमें ना मिल जाए और बैठे बिठाए मेरा घर ना खराब हो जाए। लेकिन अपनी सौतन के साथ रह के और इतने चालाक शौहर के साथ रह के मैं भी काफी चालाक हो गई थी। मैंने उसी टाइम अपने शौहर को फोन किया और उसको पूछा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। मेरे शौहर ने बहुत ही अकड़ के मुझे जवाब दिया कि 7 साल से तुम्हारे साथ रह ही रहा था, अब उसका भी हक है कि मैं उसके साथ भी थोड़े अरसे रहूं। तो मैंने कहा ये बात तो तुम मुझे बताकर भी कर सकते थे, जब मैं पहले कुछ ना कर सकी तो आगे भी मैंने क्या कर लेना था। फिर मेरे शौहर ने कहा कि तुमने कर तो लेना था, लेकिन मसला ये है कि अगर मैं तुम्हें बता देता तो तुम्हें बहुत लड़ाई झगड़ा करना था और मैं किसी भी लड़ाई झगड़े के मूड में नहीं था। मैं चाह रहा था कि कोई भी काम जो है वो आराम सुकून से हो रहा है तो हो जाए। मैं कहा तुम्हें लग रहा है कि ये सारा कुछ आराम सुकून से हुआ है, या आराम सुकून से बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं वापस से अपने ससुराल चली गई और बेटियों को अपने साथ नहीं लेकर गई थी, उनको मैं अपनी बहनों के पास ही छोड़कर गई थी। क्योंकि मैंने सोच लिया था कि अब जो मैंने फसाद डाला है वो शायद मेरी सौतन ने भी जिंदगी में कभी नहीं डाला होगा और उसमें मेरी बेटियों को मैंने बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करना। बस फिर मैं जो है अपना सामान बांध के अपने ससुराल वापस चली गई और ससुराल जाके मैंने तोड़फोड़ शुरू कर दी। मैंने कुर्सियां उठा उठा के फेंकी, सारे डेकोरेशन पीसेस तोड़ दिए। अपने जेठ से मैंने वो बदतमीजी की है कि आपकी सोच है। जिंदगी की जितनी भी दुश्मनी थी मैंने अपने जेठ जेठानी से एक ही लम्हे में पूरी कर ली। बाकी बात अगले पार्ट में बताती हूँ।